मेरे दर्द को कोई समझता क्यों नहीं, एक कुत्ते की दुख भरी कहानी। सज्जनों, आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आप सभी को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये वीडियो यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक कुत्ते की दुख भरी गाथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, एक दिन की बात है, सुबह के समय सारे लोग टहलने के लिए जा रहे थे। उन्हीं के साथ एक सज्जन जो बड़े दयालु थे और उनका नाम मोहन था। वे भी सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहे थे। सब लोग अपने मन में मग्न होकर के जा रहे थे। कोई व्यापार की सोच रहा था तो कोई कारोबार की, कोई परिवार की सोच रहा था तो कोई बाजार की, कोई कल की सोच रहा था तो कोई आज की। सबको अपनी और अपनों की चिंता लगी हुई थी। तभी मोहन की नजर सड़क किनारे जाती है। वहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ था जो बीमार था। उसके कान के पास एक घाव था जो किसी की मार का शिकार हुआ था। घाव से रक्त बह रहा था, मक्खियां भिनभिना रही थीं और बड़ी दुर्गंध आ रही थी। वो कुत्ता दर्द से व्याकुल होकर अपने कानों को बार बार फड़फड़ाता था। मक्खियां कुछ देर के लिए उड़ जाती और दोबारा से फिर घाव पर बैठ जाती, जिसका दर्द उस कुत्ते पर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मक्खियां उसका खून चूस रही थीं। कुत्ता बड़ा परेशान था। रास्तागीर निकल रहे थे, लेकिन बेचारा किसी से कुछ कह भी नहीं पाता। वो उस असहनीय पीड़ा को बिना किसी से कहे सहन कर रहा था। यदि मनुष्य को कोई पीड़ा होती है तो वो अपना दर्द दूसरों को बयां कर देता है, पर वहां उसकी सुनने वाला कौन था? वहां से गुजरने वाले लोग दुर्गंध आने के कारण अपनी नाक मुंह बंद करके और तेजी से निकलते चले जाते थे। कोई भी व्यक्ति थोड़ी देर ठहर कर उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं लगा रहा था। मित्रों, इस ओर ध्यान कौन दे? सबको अपनी पीड़ा ही पीड़ा लगती है। दूसरे की पीड़ा से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, इंसान कितना मतलबी है। जब भी उसे कुत्ते से काम पड़ता है तब वो ध्यान देता है। वैसे तो कौन कहाँ है, किस हालत में है, कोई चिंता नहीं। मोहन ने देखा तो 2 मिनट ठहर कर उस घायल कुत्ते की पीड़ा का अनुभव करने लगे। कहने लगे, ये कितना दर्दनाक दृश्य है। ये कुत्ता न किसी से बोल सकता है, न किसी वैद्य हकीम के पास जाकर अपनी मरहम पट्टी करा सकता है। इसका दुख दर्द देखने वाला है ही कौन? मित्रों, उस दयालु इंसान के मन में भगवान जाग उठे। वो घूमने जा रहा था, पर आगे न जाकर वहीं से लौट पड़ा और वो पास के एक वैद्य के पास गया। वैद्य के पास जाकर बोले, वैद्य जी शीघ्र चलिए, एक बीमार के लिए मरहम पट्टी की अतिशीघ्र आवश्यकता है। रोगी की दशा बड़ी पीड़ादायक है, वो दर्द से कराह रहा है। मोहन की आवाज सुनकर वैद्य जी ने पूछा, कहिए महाशय, आपके घर में कौन बीमार है? मोहन कहने लगा, वैद्य जी घर पर तो कोई बीमार नहीं है, लेकिन जो बीमार है उसे भी मैं अपने परिवार के सदस्य से कम नहीं मानता। वैद्य जी ने फिर पूछा, आखिर वो कौन है? मोहन ने बड़े दुखी मन से कहा, एक अनाथ कुत्ते के कान के पास कीड़े पड़ गए हैं। वो पीड़ा से बुरी तरह से बेचैन है, एक क्षण भी चैन से नहीं बैठ पाता है। बेचैनी से बार बार पागलों की तरह कान फटफटा रहा है। मैं उसकी इस हालत से बड़ा दुखी हूँ। आप दया करके उसे शीघ्र कोई दवा दे दीजिए। कुत्ते का नाम सुनते ही वैद्य जी हंसते हुए बोले, अरे भाई, बस एक कुत्ते के लिए आप इतने व्याकुल हैं? मैंने तो सोचा आपके घर में कोई बीमार है। आपने तो मुझे डरा ही दिया। मोहन कहने लगा, वैद्य जी क्या आप मरीज की जाति देखकर दवाई देते हैं? मरीज तो मरीज है, चाहे वो मनुष्य हो या कुत्ता। दर्द तो उस कुत्ते को भी उतना ही होता होगा जितना कि मनुष्य को होता है। मैंने सुना है डॉक्टर, वैद्य, हकीम भगवान के समान होते हैं। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनका तो बस एक ही धर्म होता है, पीड़ित लोगों का कष्ट हरना। मोहन की बात सुनकर वैद्य जी चुप हो गए। उन्होंने एक दवा दे दी और मुस्कुराकर बोले, हे भाई, परोपकार में थोड़ा स्वयं को सुरक्षित रखना। जानवर तो जानवर ही होता है। दर्द की अवस्था में कुत्ता लगभग आधा पागल हो जाता है। हम तो मनुष्यों को भी बड़ी मुश्किल से दवाइयां लगा पाते हैं। बीमार और घायल कुत्ते को दवा लगाना कोई आसान काम नहीं है। वैद्य जी मनचाहा बोले जा रहे थे।
लेकिन मोहन ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वो दौड़ा दौड़ा दवाई लेकर कुत्ते के पास आया। लेकिन वो घायल कुत्ता अब और अधिक बेचैन हो चुका था। मक्खियों ने काट काट कर उसे बहुत दुखी कर रखा था। रास्ते से और भी लोग गुजर रहे थे। वे रास्ता चलते गरड़ा पूर्वक उस ओर देखकर नाक और मुंह ढककर जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाते थे। उस दयालु मोहन ने बदबू के कारण अपनी नाक जरूर दबा ली, पर वो उसके काटने को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसने हिम्मत से एक लकड़ी में कपड़ा लपेटकर उसे दवा में भिगोकर घाव पर धीरे से स्पर्श किया। कुत्ते के घाव पर उस दवा ने कुछ तेजी दिखाई तो वो तिलमिलाने लगा। उसने दर्द की वजह से काटने का भी प्रयास किया, लेकिन वो दयालु मोहन कुत्ते की सेवा में डटा रहा। उसने अपनी कोई भी परवाह नहीं की। वो सज्जन पर सेवा के काम में बिल्कुल डूबा हुआ था। वो कुछ भी करके उस कुत्ते की भयंकर पीड़ा को हर लेना चाहता था। दवा घाव के अंदर पहुंचने पर उसे कुछ शांति मिली और कुछ आराम का अनुभव हुआ, और उस दवा के प्रभाव से उसके जख्म में कुछ ठंडक पहुंची और दवा की गंध से वो मक्खियां भी उड़ गईं, जिससे उसे आराम मिलने लगा। पहले तो वो दर्द से तिलमिला रहा था, दवा भी नहीं लगाने दे रहा था, लेकिन बाद में वो शांतिपूर्वक लेट गया और वो सज्जन बड़े प्यार से उसके पास बैठकर अच्छी तरह से उसके दवा लगा रहा था। पीड़ा से कुछ राहत मिलने पर कुत्ता भी समझ गया था कि वो हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारा मित्र है। कुत्ता मौन रहकर भी अपनी पूंछ हिला हिलाकर उसका आभार प्रकट कर रहा था। वो बेजुबान बिना बोले ही ये बताना चाह रहा था कि आपने उसका कष्ट कुछ कम करके उसे अपना ऋणी बना लिया है। दोस्तों, जहां और लोगों ने घायल और तड़पते कुत्ते की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया, वहां इस युवक का हृदय करुणा से भर गया। कुत्ता मन ही मन सोच रहा था कि इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है। मुझे पीड़ा से छटपटाते सैकड़ों लोगों ने देखा, पर किसी का हृदय नहीं पसीजा। किसी ने मेरे दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया। भला हो इस युवक का जिसने मेरी पीड़ा को समझा और मेरे कष्ट को दूर करने का प्रयास किया। लोग कहते हैं मानव श्रेष्ठ है। मानव यदि श्रेष्ठ है तो अपनी श्रेष्ठता दिखाता क्यों नहीं? क्यों किसी को दुख दर्द में देखकर मुंह छिपाकर चला जाता है? भगवान ने जब मानव श्रेष्ठ बनाया तो कुछ तथ्यों पर ही बनाया होगा। कुछ विशेष गुणों के कारण ही उसे श्रेष्ठता मिली होगी, पर वो गुण प्रत्येक मनुष्य में दिखाई नहीं देता। दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनमें वो बात है जो उन्हें मनुष्य कहने का अधिकार मिलता है, पर जो लोग दया दिखाना तो छोड़ो, खुद ही हिंसा में लिप्त हैं, उनके विषय में क्या कहना। कुत्ता बोला, हम तो जानवर हैं और जानवरों के अंदर मनुष्य के जितना विवेक नहीं होता, पर मनुष्य तो हर बात में संपन्न होने पर भी हम जानवरों से बदतर होता जा रहा है। हम अज्ञानी पशु हैं, अच्छा बुरा नहीं जानते, पर इतना तो समझते हैं कि कौन हमें दुख पहुंचा रहा है और कौन हमारा अच्छा कर रहा है। मनुष्य तो मनुष्य होकर भी जानवर बन रहा है। आज सुबह की बात है, मैं भी एक गली में एक और बैठा हुआ अपनी पीड़ा से लड़ने का प्रयास कर रहा था। उसी गली में एक गाय अपने छोटे से बछड़े के साथ खड़ी थी। उसी गली से एक आदमी कुछ सामान लेकर गुजर रहा था। गाय के बछड़े ने अज्ञानता बस उस आदमी के टक्कर मार दी। उसे विशेष टक्कर तो लगी नहीं थी, पर उसके हाथों का सामान जरूर नीचे गिर गया था। वो आदमी क्रोध से ऐसा पागल हुआ कि वो वहीं से एक ईंट उठाने लगा। उसे ईंट उठाता देखकर बछड़ा डरकर अपनी माँ उस गाय के पीछे छिप गया। वो उस आदमी की मनसा को समझ रहा था कि वो उसे ईंट से मारने वाला है। बछड़ा डर के मारे कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी अपनी माँ के पीछे छिप जाता, लेकिन अपनी माँ के कारण वहां से भागने का प्रयास नहीं करता। वो भागना चाहता था, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर जा नहीं सका। उधर वो निर्दयी आदमी ईंट उखाड़ कर लाया और ताबड़तोड़ उस छोटे से बछड़े की पीठ पर मारने लगा। पहले तो उसने ईंट का वार उसके सर पर किया, पर बछड़े ने सर को बचा लिया। उसके बाद वो पीठ पर मारने लगा। उसने यहाँ तक उसे मारा कि उस छोटे से बछड़े की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और पीड़ा से छटपटाने लगा। कुत्ता बोला, मुझे हैरानी तो ये सोचकर हुई कि उस गली से सैकड़ों लोग आ जा रहे थे। कईयों ने उसे मारते हुए भी देखा था,
पर किसी के हृदय में दया जागृत नहीं हुई। किसी ने भी उस नन्हे से बछड़े को बचाने का प्रयास नहीं किया और किसी ने उस दुष्ट आदमी को पकड़कर उसे रोका नहीं, ना उसे उसकी करनी का दंड देने का प्रयास किया। सब मौन धारण करके चुपचाप वहां से चले गए। उन लोगों का आचरण देखकर मैं भी अच्छी तरह से समझ गया था कि जब इन्होंने इस दुखी बछड़े का दर्द नहीं समझा तो मेरा भला कौन समझेगा। मैं बस अपनी किस्मत को कोसता हुआ इधर उधर भागने लगा। आज इस दयालु युवक ने मुझ पर दया करके अपने मनुष्य होने का सबूत दे दिया है। वास्तव में यही मनुष्यता है। ऐसे ही कर्म वाले मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। वैसे तो मनुष्य जानवर से भी बदतर है। मित्रों, आप जानते हैं उस दयालु सज्जन व्यक्ति का नाम क्या था? पंडित मदन मोहन मालवीय। मित्रों, हम सब मनुष्य हैं तो हमें मनुष्य जैसे कर्म करने चाहिए और जीवों पर दया रखनी चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है, यही मानवता है, यही मानव का कर्म है और इसी में मानव का कल्याण है। इसी से मानव श्रेष्ठ बनता है। सज्जनों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।